कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य दीवार हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। मेहनत बहुत होती है लेकिन सफलता नहीं मिलती। रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती है, मन हमेशा बेचैन रहता है और हम बार बार खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कर्नाटका के उस दिव्य मंदिर में जहाँ लाखों लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आते बल्कि अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला हर इंसान वह नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है और वो इस बदलाव के साथ वापस अपने घर की ओर लौटता है। तो आज हम निकल रहे हैं बेंगलुरु से श्री कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी जी की यात्रा पर। हम अभी सिटी को पार करते हुए, सिटी लाइफ को पार करते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन यशवंतपुर की ओर, जहाँ से ट्रेन नंबर 16575 गोमतेश्वर एक्सप्रेस चलती है और ये हमें अराउंड 2:20 के आसपास हमें सुब्रमण्यम रोड रेलवे स्टेशन के पास छोड़ देगी। धीरे धीरे ट्रेन बेंगलुरु की भागदौड़ को पीछे छोड़ देती है और फिर शुरू होती है प्रकृति की गोद में उतरने वाली एक अद्भुत यात्रा। आप देख सकते हैं कि खिड़की से बाहर बादलों से ढकी पहाड़ियां, गहरी घाटियां, घनी जंगल और बहुत से सुरंगों से गुजरती ट्रेन, पहाड़ों के बीच बहते झरने और इन बादलों के बीच से ट्रेन निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये बादल बस आपको छूते हुए आपके साथ साथ ही चल रहे हैं। ये पूरा दृश्य एक बाहुबली मूवी के साम्राज्य के जैसा लग रहा है, जैसे कि हमने बाहुबली फिल्म में देखा था। मोड़ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जैसे भगवान कार्तिकेय अपने आप को खुद में समर्पित कर अपने दरबार की ओर बुला रहे हैं अपने भक्तों को। इस यात्रा को में मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मन शांत होने लगता है। कुछ घंटों बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कुक्के सुब्रमण्यम रेलवे स्टेशन और स्टेशन से मंदिर तक जाने के लिए बाहर KSRTC की बसें आसानी से मिल जाती है। और हम लोग साथ में 2 लोग थे तो 2 लोगों का किराया अराउंड 35 रुपीज हमें लगा और हम कुछ ही मिनटों में उस स्थान पे खड़े होते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं, इसके बारे में लोग ये कहते हैं अगर सच्ची श्रद्धा हो तो यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आप कम बजट में रुकना चाहते हैं तो ये यहाँ पे साधना होटल है, जो कि मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये साधना होटल ये बहुत ही अच्छा विकल्प है यहाँ पे रुकने के लिए। यहाँ की इकोनॉमी बेड लगभग 800 से शुरू होती है। इसके 800 रुपए के रूम ही बहुत ही प्रीमियम टाइप के होते हैं। आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं और बाकी मैं इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट और डिटेल्स स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप उन्हें कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। हालांकि इनके कमरे सभी साफ सुथरे हैं और मंदिर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो फिर चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वो समय आ गया है, वो क्षण आ चुका है जिसके लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए चलते हैं अब हम। ये मंदिर भगवान कार्तिकेय यानी दक्षिण भारत के प्रिय भगवान मुरुगन, जिनको कि हम अपने नॉर्थ इंडिया में भगवान कार्तिकेय कहते हैं, उनको समर्पित है। मान्यता है कि नागराज वासुकी ने यही भगवान कार्तिकेय की शरण ली थी जब उनके ऊपर गरुड़ ने हमला किया था और भगवान कार्तिकेय ने उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया। इसी कारण यह स्थान भय से, विश्वास और निराशा से आशा की यात्रा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस यात्रा का एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मुख्य मंदिर के दर्शन से पहले आदि सुब्रमण्य स्वामी के दर्शन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर उस दिव्य घटना का प्रतीक माना जाता है जहां नागराज वासुकी ने भगवान कार्तिकेय की शरण ग्रहण की थी। स्थानीय श्रद्धालुओं को कहना है कि जो भक्त यहाँ पहले आदि सुब्रमण्यम स्वामी और उनके बाद कुक्के श्री सुब्रमण्यम स्वामी के दर्शन करता है उसकी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो दोनों मंदिरों के दर्शन के बाद मन में अद्भुत संतोष का अनुभव होता है। अब बात करते हैं यहाँ होने वाली विशेष पूजाओं की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है अश्लेषा बलि पूजा। अश्लेषा नक्षत्र के दिन इसका विशेष महत्व होता है। भक्त अपने परिवार की सुख शांति, मानसिक संतुलन और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की कामना के लिए पूजा करवाते हैं। दूसरी पूजा है सर्प संस्कार पूजा। यह 2 दिनों तक चलने वाली विशेष वैदिक पूजा होती है जिसमें दूर दूर से लोग महीनों पहले इसकी बुकिंग करवाते हैं। और तीसरी पूजा है नाग प्रार्थना। जो लोग विशेष पूजा नहीं करवा पाते वे श्रद्धा पूर्वक नाग प्रार्थना करके भगवान कार्तिकेय और वासुकी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा महापूजा और सेवा पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी नियमित रूप से संपन्न होते हैं। मंदिर के दर्शन का समय लगभग प्रातः 6 बजे से स्टार्ट होता है और ये रात्रि 9 बजे तक चलता है। 9 बजे एक शार्प 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है और बीच में भी कुछ देर के लिए मंदिर बंद होता है 3 से दोपहर 3 से 4 के बीच। ओके, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु विजिट कर रहा है, उनके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। जैसे पुरुषों के लिए धोती सबसे शुभ मानी जाती है। विशेष पूजाओं में कई बार पुरुषों को बिना शर्ट के पारंपरिक धोती पहनकर सम्मिलित होना पड़ता है। सामान्य दर्शन के लिए शालीन वस्त्र स्वीकार किए जाते हैं। महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार कमीज या कोई भी मर्यादित भारतीय परिधान धारण करने की सलाह दी जाती है। और गर्भगृह के भीतर फोटोग्राफी की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती, क्योंकि यहाँ श्रद्धा को कैमरे से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। मंदिर परिसर में स्थित प्रसाद काउंटर से आप लड्डू और अन्य प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं दर्शन करने के बाद। और इसके बाद इन सारी चीजें करने के बाद आप कुमारधारा नदी की ओर अवश्य जाइए, उसमें स्नान कीजिए
मान्यता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। नदी किनारे एक और अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। ये लोग छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर संतुलित करके रखते हैं। कोई इसे अपनी मनोकामना का प्रतीक मानता है या कोई जीवन में स्थिरता और संतुलन की प्रार्थना। शायद यह हमें याद दिलाता है कि अगर विश्वास बना रहे तो बिखरे हुए पत्थर भी एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और बिखरी हुई जिंदगी भी फिर से संभल सकती है। अगर आपके पास समय कम है और आप ये पूरी यात्रा एक दिन में भी आराम से पूरी कर सकते हैं, एक दिन में आराम से पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर आप मानसून में आए तो यह स्थान सचमुच स्वर्ग जैसा दिखता है, जैसा कि मैं आज आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के थ्रू। मैंने यहाँ पे अपने विजिट 9 जून 2026 को की थी, यानी कि लगभग एक दिन पहले। जून से सितंबर तक ये सचमुच स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। बारिश की फुहारें, बादलों से घिरे पहाड़, घने जंगल और मंदिर की घाटियों की, मंदिर में घंटियों की ध्वनि और एक ऐसा अनुभव देती है जैसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस मंदिर में विशेष उत्सव के दौरान यहाँ लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। पूरा वातावरण भक्ति से भर उठता है और ऐसा लगता है कि मानो कुछ समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। और सभी दर्शन करने के बाद, अपनी जो भी तकलीफ है भगवान को बताने के बाद, हम यहाँ से वापस सीधे कुके से बेंगलोर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से आपको बेंगलोर मैजेस्टिक बस स्टैंड के लिए डायरेक्ट KRCTC की बस आसानी से मिलेगी, जिसका प्रति व्यक्ति किराया लगभग 375 रुपए के आसपास है। और कर्नाटक सरकार की शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए बस यात्रा बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन जब हम वापस लौट रहे थे तब ऐसा एहसास हुआ कि शायद इस यात्रा का सबसे बड़ा चमत्कार समस्याओं का तुरंत समाप्त हो जाना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर उम्मीद को फिर से जन्म लेना है, उम्मीद का फिर से जन्म लेना है। और यह स्थान हमें याद दिलाता है कि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। और जब इंसान विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो रास्ते भी खुलने लगते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई अधूरी प्रार्थना है और अनकहा दर्द है या जीवन में एक नई शुरुआत की तलाश है, तो आप एक बार सच्चे मन से कुक्के श्री सुब्रमण्यम स्वामी के दरबार में अवश्य आइए। क्या पता जिस बदलाव का वर्षों से इंतजार कर रहे हो उसकी शुरुआत यहीं से हो जाए। तो आप जब भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अपने उस डेट को कमेंट जरूर करें। आप कब आ रहे हैं और आपकी क्या इच्छाएं हैं। इच्छाएं मत लिखें, बट आप कब आ रहे हैं जरूर कमेंट्स करें। और जय श्री कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी लिखना ना भूलें। अगर आपको इस मंदिर के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है तो आप वो भी बताएं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हो, या कुछ मैंने गलत जानकारी भी दी हो, तो आप उस जानकारी को सही करके कमेंट में जरूर लिखें।